महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका है, परंतु उसकी छाया अभी भी जीवित है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अमृता के शाप के साथ युगों युगों तक भटकने के लिए विवश है। वह कोई और नहीं, स्वयं अश्वत्थामा है। रात का समय, उजाड़ जंगल, घना कोहरा, एक विशालकाय छाया तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रही है। अश्वत्थामा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा है। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द झलक रहा है। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु मेरा शाप नहीं। हर रात यह पीड़ा बढ़ती जाती है। क्या कोई राह है इस शाप से मुक्ति की? अचानक एक गूंजती आवाज गहरे अंधकार से आती है। शाप से बचने की एक ही राह है, पुनर्जन्म और पाप का प्रायश्चित। पर क्या तू उसके लिए तैयार है? अश्वत्थामा चौंक जाता है। वह अपने घावों को देखता है जिनसे निरंतर खून बह रहा है, लेकिन कभी नहीं सूखता। अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु से पहले नाराज और आहत है। वह क्रोध में पांडवों के शिविर पर हमला करता है और उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। श्री कृष्ण उसे शाप देते हैं कि वह युगों युगों तक अमर रहेगा, लेकिन घावों और पीड़ा के साथ। अश्वत्थामा एक छोटे से गांव में आता है। गांव के लोग बीमार हैं, उनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। एक संत उसे देखते ही पहचान जाता है। तेरा नाम अमर है, लेकिन तेरी आत्मा पीड़ा में जल रही है। यदि तू वास्तव में मुक्ति चाहता है तो कलयुग की इस अंधकारमय शक्ति को समाप्त कर। गांव पर एक रहस्यमयी तांत्रिक का साया है जो नरबलि देकर असीम शक्ति पाना चाहता है। अश्वत्थामा को एहसास होता है कि यह उसकी परीक्षा है। एक विशाल गुफा जहां तांत्रिक एक यज्ञ कर रहा है। हवा में अजीब सी ऊर्जा है। अश्वत्थामा वहां पहुंचता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, तांत्रिक के शिष्य उस पर हमला कर देते हैं। भयंकर युद्ध होता है। अश्वत्थामा की तलवार की धार आग की तरह चमकती है। एक एक करके सारे शत्रु गिरते जाते हैं, पर तांत्रिक अपनी शक्ति से एक राक्षसी रूप धारण कर लेता है। तू अमर है, पर तेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। मुझसे पार पाना असंभव है। अश्वत्थामा, असंभव कुछ नहीं। मैं अश्वत्थामा हूं, गुरु द्रोण का पुत्र। मैं इस धरती को फिर से शुद्ध करूंगा। अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा अपने शाप को ही शक्ति में बदलता है। वह तांत्रिक के शरीर को नष्ट कर देता है और गांव को मुक्त करता है। गांव के लोग उसे भगवान मान लेते हैं, पर अश्वत्थामा सिर्फ एक पथिक की तरह आगे बढ़ जाता है। संत फिर से प्रकट होते हैं। तेरा पहला प्रायश्चित पूरा हुआ, पर तुझे अभी और लड़ना होगा। जब तक पाप है, तेरा संघर्ष जारी रहेगा। अश्वत्थामा मुस्कुराता है और अंधकार में विलीन हो जाता है, किसी और जगह, किसी और लड़ाई के लिए।